नमस्कार दोस्तों, मैं हरिओम यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका लाइफ चेंजिंग स्टोरी में। माँ क्या होती है? वो कहते हैं ना कि माँ शब्द अपने आप में परिपूर्ण है। दुनिया में हम चाहे कितने भी रिश्ते से क्यों ना बंधे हुए हैं, लेकिन माँ के बिना हमारा जीवन अधूरा होता है। हर रिश्ते को आपसे कुछ पाने की आस रहता है, लेकिन माँ का पुत्र के बीच एक ऐसा रिश्ता है जो एक माँ अपने संतान को जीवन पर्यंत न सिर्फ देना जानती है। माँ भूखी सो सकती है, लेकिन कभी भी अपने संतान को भूखे पेट सोना सपने में भी नहीं देखना चाहती है। माँ तो हर वक्त अपने संतान के कल्याण की बात सोचती है कि किस प्रकार उसकी संतान आगे बढ़े और जग में अपना नाम करे। मैं माँ के ऊपर ही एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक व्यक्ति जो कि अपने जीवन में काफी सफल हो चुका था और एक दिन अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, आज जो भी कुछ मेरे पास है, मैं जिस सफलता की बुलंदियों को पा चुका हूँ, वो सब आपके प्यार और ममता की ही देन है। इसीलिए माँ, मैं चाहता हूँ कि आपने जो प्यार दिया है, मैं उसका ऋण चुकता करना चाहता हूँ। यह सुनकर माँ आश्चर्यचकित हो गई और बोली, नहीं बेटा, मुझे अपनी ममता और प्यार के बदले कुछ भी नहीं चाहिए। ये तो मेरा फर्ज था जो कि मैं अपनी संतान के लिए किया। लेकिन वह व्यक्ति बार बार जिद करने लगता है, नहीं माँ, मैं आपके प्यार और ममता के बदले कुछ देना चाहता हूँ। माँ, आप मांगे तो सही। तो बार बार जिद करने के बाद माँ बोली, ठीक है, क्या तुम मेरे साथ जैसे बचपन में सोते थे वैसे सो सकते हो? यह बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, बस इतनी सी बात है तो जरूर मैं अपनी माँ के पास आज रात सोऊंगा। और जैसे ही रात में वह व्यक्ति अपने माँ के पास सो गया, माँ उठकर एक मग पानी ले आती है। जहाँ अपने सोई थी उस तरफ से पानी डाल देती है, जिससे धीरे धीरे वह पानी उस व्यक्ति की तरफ भी चला गया। और फिर नमी से वह व्यक्ति परेशानी महसूस करने लगा और दूसरी तरफ खिसक कर चला गया। फिर माँ ने और पानी डाल दिया, जिससे धीरे धीरे उधर भी नमी महसूस हुआ। तो वह तुरंत उठ गया और अपनी माँ के हाथ में मग देखकर गुस्से से बोला, आप क्या कर रही हो माँ? मुझे सोने क्यों नहीं देती हो? आप मुझे गीले बिस्तर पर भला कैसे सुला सकती हो? तो वह माँ बोली, बेटा, जब तुम बचपन में मेरे साथ सोते थे तो ऐसे ही तुम बिस्तर गीला कर देते थे और फिर मैं दूसरी तरफ तुम्हें करके खुद गीले स्थान पर सो जाती थी। तुम तो मेरे प्यार और ममता का कर्ज चुकाना चाहते हो जो मैंने तुम्हारे लिए किया था। क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा भी, केवल एक रात के लिए गीले में सो नहीं सकते हो? यदि तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं समझ जाऊंगी कि तुमने मेरी ममता का कर्ज चुका दिया। माँ की बात सुनकर उस व्यक्ति की आंखें खुल गई। उसे अब समझ आ चुका था कि जो माँ अपने ना जाने कितने रातों को मेरी खुशी के लिए ऐसा ही गुजार दिया, भला उस माँ का कर्ज कैसे चुकता किया जा सकता है। अब वह अपने किए पर शर्मिंदा था। मैं माँ के ऊपर चंद पंक्ति कविता सुनाने जा रहा हूँ। अगर ये आपको कविता पसंद आएगी तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेती नहीं दवाई अम्मा, जोड़े पाई पाई अम्मा, दुख थे पर्वत राई अम्मा, हारी नहीं लड़ाई अम्मा। इस दुनिया में सब मैले हैं, किस दुनिया से आई अम्मा। नाम सभी है गुण से मीठे, माजी मैया माई अम्मा। दुनिया के सब रिश्ते ठंडे, गर्मा गर्म रजाई अम्मा। जब भी कोई रिश्ता उधेड़े, करती है तुरपाई अम्मा। बाबूजी तनख्वाह लाए बस, लेकिन बरकत लाई अम्मा। बाबूजी थे छड़ी भेंट की, मक्खन और मलाई अम्मा। बाबूजी के पांव दबाकर सब तीर्थ हो आई अम्मा। सभी साड़ियाँ छींच गई थी, मगर नहीं कह पाई अम्मा। अम्मा में से थोड़ी थोड़ी सबने रोज चुराई अम्मा। घर में चूल्हे मत बाटो रे,
देती रही दुहाई अम्मा। बाबूजी बीमार पड़े जब साथ साथ मुरझाई अम्मा। रोती है लेकिन छुप छुप कर बड़े सब्र की जाई अम्मा। लड़ते लड़ते सहते सहते रह गई 1/3 अम्मा। बेटी की ससुराल रहे खुश सब जेवर दे आई अम्मा। अम्मा से घर घर लगता है घर की धूली समाई अम्मा। बेटे की कुर्सी है ऊंची पर उसकी ऊंचाई अम्मा। दर्द बड़ा हो या छोटा हो याद हमेशा आई अम्मा। घर के सगुन सब अम्मा से है घर की सहनाई अम्मा। सभी पराए हो जाते हैं होती नहीं पराई अम्मा। अगर ये कविता आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि मैं आपको ऐसी ऐसी कहानियाँ हमेशा सुनाता रहूं।